तो मैं रिपीट एक बारी तो नया कॉन्सेप्ट है और यहाँ से चैप्टर के बेसिक्स तो बहुत आसान थे, ये भी आसान है। अब समथिंग न्यू है, बहुत बेसिक बात है, चैप्टर डेवलप हो रहा है। हमने एक सेट का एग्जांपल लिया ए, उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये एलिमेंट्स है 1 2, तो बिलोंग्स का सिंबल होता है 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये ट्रू है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी ट्रू है। लेकिन 4 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, इसलिए फॉल्स। अब मैंने इस सेट के पार्ट्स को पकड़ा, अगर एक सेट है उसके अंदर नल एलिमेंट होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब हम क्या बोलेंगे, सबसेट के बारे में क्या डिफाइन करेंगे, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, उसी तरह से 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। इसीलिए नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। साथ में द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स, हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। उसी तरह से null set and the set itself is a subset of every set। ये प्राइम नंबर वाली बात होगी, ठीक है ना। दो सबसेट तो पक्का होंगे, किसी भी सेट के 2 सबसेट तो पक्का होंगे, null set and the set itself। उसके अलावा हमने कॉम्बिनेशन लिए, 1 एलिमेंट के 3 कॉम्बिनेशन हुए, 2 एलिमेंट्स के 3 हुए एंड 3 एलिमेंट्स, तो ये दोनों तो पक्का होंगे, null set and the set itself। उसके अलावा आप वेरियस कॉम्बिनेशन ले लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके अलावा 1 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन 2, टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन और बना, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि यस B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A क्योंकि नल सेट है। E इज अ सबसेट ऑफ A क्योंकि E में जो एलिमेंट्स है वो A में भी है। फिर हमने देखा K इज अ सबसेट ऑफ A, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि K में एक एलिमेंट ऐसा है जो A सेट में नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। इसका रीजन भी दे दिया हमने। A is a subset of K, yes it is true because all the elements, उनको हमने A मान लिया, और ये डेफिनेशन है whatever elements are in A, इसको हमने क्या नाम दिया, कॉमन A, स्मॉल A, वो सारे A हमें K में भी दिख रहे हैं। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, all these A's are there in this, so A is a subset of K, कैपिटल। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेट और सबसेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं इस वाले। अब हमें डिफाइन करें प्रॉपर सबसेट। अब एक चीज डिफाइन करें प्रॉपर, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, इसको समझना है। प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, देखो ये सारे सबसेट है एक सेट के, वो सेट ए है। अब इसमें से कौन कौन से सबसेट्स प्रॉपर में काउंट करूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ A is a subset of B, है ना। मैं लिख रहा हूं, आप आंसर बताओगे मेरे इसका। A is a subset of B, then
if A is equal to B and if A is equal to B, then if A is equal to B, then A is not a proper subset of, क्या मतलब हो, ये सारे सबसेट्स हैं, जो इक्वल वाला है वो प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ गई? तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके टोटल सबसेट कितने हुए? 8, जिसमें से ये इक्वल है ए के, वो प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलो अब एक बात और लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है? टोटल सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, एक सबसेट के कितने सबसेट होंगे? एक सबसेट के, एक सेट के कितने सबसेट होंगे? जैसे एक सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर, नंबर कितने हैं? एम। हमारे इस एग्जांपल में एम ए क्या है? इस एलिमेंट, इस एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 3। देन नंबर ऑफ सबसेट्स of set A will be equal to 2 power 3. How equal to 8. So formula is number of subset of A will be equal to 2 power n. If number of element in set A is, number of element in any set is m, if number of elements in any set is m, then total number of subsets कितने हो जाएंगे? 2 power m। अगर 2 एलिमेंट्स है एक सेट में, एक सेट है x, उसमें 2 एलिमेंट्स है a and b, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? 5। 5 is a set, a is a set with element a, b and a b। इसके 4 पॉसिबल सबसेट है। मैं टोटल सेट की बात कर रहा हूँ, सबसेट की प्रॉपर की नहीं बात कर रहा, टोटल। तो कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 2, which is equal to 4। ठीक है, राइट? क्लियर? आपको समझ में आ गया? ऊपर नहीं, नंबर एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको कैसे रीड करेंगे? एन, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, कितने हैं? एम। तो जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, पावर में क्या गया? 3। क्लियर? नोट इट डाउन, यहाँ पे सारे नोट कर लो। अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, वो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? हाँ, if we have number of element of set A is equal to m,
अगर किसी सेट में नंबर कितने हैं m, तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 2 पावर m, 1 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो सेट इटसेल्फ है वो भी सबसेट है, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने हैं 7। इस सेट के प्रॉपर सबसेट 7 है। इसके प्रॉपर सबसेट कितने हैं 3। इन तीनों को प्रॉपर बोलेंगे, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्लियर? तो जो बिलोंग वर्ड है किसके लिए यूज होगा? बिलोंग सिंबल किसके लिए यूज होगा? ये किसके लिए यूज होगा? एलिमेंट्स के लिए। और सबसेट या नॉट सबसेट किसके लिए यूज होगा? देखो दो सिंबल है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ। तो सबसेट के लिए सेट होना जरूरी है, और सेट होने के लिए ब्रेसेस में होना जरूरी है। और एलिमेंट्स लूज हो गए, एलिमेंट्स लूज हो गए। अब एक चीज पूछता हूं, आई होप आप सब करेक्ट आंसर करोगे इसको, ठीक है? ओके, ये देखो, मैं एक सेट लिख रहा हूं 5, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, बाकी सारा रेस कर दूं, बाकी सब नोटेड है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब दे, ठीक है? क्लियर कर दूं? नोटेड? ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है? राइट, 0 बिलोंग्स टू y। यस, क्या लिखूं? ट्रू, 0 belongs to y, huh? False. 2 is a subset of y, huh? False. Okay, very good. 2 belongs to y. True, very good. 2 is a subset of y. Up to y. क्योंकि यहां पर ये एलिमेंट ऐसा रखा हुआ है, ये एज एलिमेंट है, सेट एक एलिमेंट है, तो उसको हम जब इसको लिखेंगे तो एलिमेंट की तरह लिखेंगे, जब इसको एक ब्रेसेस में डालेंगे तो सेट की तरह लिखेंगे। अब ये सबसेट हुआ। अब देखो 0, 2 is subset of y. False. 0, 1 is subset of y. True. Got it? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबको क्लियर है? एक बार इस एग्जांपल को नोट डाउन कर।
नेक्स्ट चीज है if A is equal to B, मतलब दो सेट कब इक्वल होंगे? अगर हम प्रूव करने के लिए आ जाए these two sets are equal, तो कैसे प्रूव करेंगे? A is a subset of if and only if. इसको क्या बोलते हैं? If and only. मतलब ये है तो ये हो जाएगा और वो है तो ये हो जाएगा. मतलब कन्वर्स if and only if का मतलब होता है, सिंबल का मतलब होता है if and only if. If and only if. If and only if. ठीक है? इसका मतलब क्या है? If A is equal to B, ये डबल इंप्लाई कर रहा है. क्या? A is a subset of B and B is a subset of B. अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तभी दो सेट इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल, एक सेट A है, उसमें है 1 और 2, और एक सेट B है, उसमें खाली 1 है. तो हम क्या बोलेंगे? B is a subset of A, but A is not a subset of B. A is not a subset of B. अगर हम बोलेंगे A B A का सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट्स B में है वो A में भी है, ये तो ट्रू हो गया. लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं है, वो कब होंगे? तो इसको इक्वल होना पड़ेगा. ठीक है? तो अगर मैं B को ये लिखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? This is a subset. This is a subset of A. Yes, sir. And this is also subset of this. तभी तो दोनों इक्वल हो रहे हैं. ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट. जब हमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तब हम इसको थ्योरेटिकली करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू. तो अब आपके पास दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ गई. सबसेट को कैसे प्रूव करोगे? इफ A is a subset of B, then elements of A which belongs to A, then elements of A B को भी बिलोंग करेंगे, तब तो वो सबसेट होगा. ये सबसेट की डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन होगी सबसेट की, और ये इक्वालिटी की होगी. ये दोनों थ्योरम्स या दोनों डेफिनेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होने वाली है. ठीक है? ये हमें सबसेट प्रूव करने में काम आएगी, और ये हमें प्रूव करने के लिए काम आएगी जब दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा. ठीक है? नोट डाउन प्लीज. हाँ, 2 पावर m जितने भी एलिमेंट्स होंगे, देखो एक सेट है जिसमें ए बी सी डी है, एक सेट है ए जिसमें ए बी सी डी है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने होंगे? 4. So नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 4. 2 पावर 4 का मतलब 16. अब इसमें ये भी इसका सबसेट है, प्रॉपर के लिए इसको हटाना है. तो देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल प्रॉपर सबसेट्स of A will be equal to 16 minus 1. एक माइनस कर दो बस, क्योंकि 16 में ये भी इंक्लूडेड है. ठीक है? इसके माइनस 1 कर दो. ये to prove सबसेट्स, हम इसको यूज करेंगे टू प्रूव इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स. इस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे. ठीक है? आगे चलते हैं. तो कुछ एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल एक साथ कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं. उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं मैं भी. intervals as subsets
of R. Intervals as subsets of R. What is R? क्या था कैपिटल आर? रियल नंबर्स. कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर. बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपका 11th क्लास में रियल नंबर्स. सब कुछ रियल नंबर के अराउंड रिवॉल्व करेगा. अभी आप देखना जब आप सेट कर रहे हो भी, फिर आप जब रिलेशन फंक्शन करोगे तो सब रियल नंबर पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से. हाँ, तो वो बात करें इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? कंप्लीट बोलो, पूरा नाम बोलो इसका. इसका पूरा नाम क्या है? व्हाट इज दिस? पूरा नाम तो उसने भी बोला था, राग नहीं बोला था. पूरा नाम क्या है? एनीवन? पूरा नाम चलो नहीं पता. क्या हम इसमें नेचुरल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसमें होल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसमें इंटीजर प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसमें रैशनल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हम इसमें इरैशनल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं? किया था ना, रिप्रेजेंट किया था. तो क्या हम रैशनल नंबर इरैशनल नंबर टुगेदर सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका मतलब हम इसमें रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज रियल नंबर. दिस इज रियल नंबर. आपने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है. sin थीटा cos थीटा, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री. अब डिग्री को भी रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. तो मैं बता रहा हूँ ये रियल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्लास 11 में. हमें रियल नंबर को बहुत डीपली समझना है. तो आपको समझ में आ गया रियल नंबर में कौन कौन से आ गए? कैन आई से नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर? कैन आई से इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर? कैन आई से irrational number is a subset of real number? Irrational number and rational together are called real numbers. So irrational is a subset of real numbers. Can I say irrational number is a subset of rational number? No. तो ये नंबर लाइन जो है रियल नंबर लाइन है. Why? Because on this number line we can represent all types of numbers on in number system, every type of real number. हर तरह के रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. whether रियल नंबर ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल. सो रैशनल इरैशनल दोनों को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन. अब हमने यहां पे क्या लिखा है? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर. जब हम इस नंबर लाइन में, मैं आपको बोलूंगा नेचुरल नंबर्स अगर हमारा जो x है, ध्यान से देखना, x such that x belongs to नेचुरल नंबर. तो जो हमारा इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा उसमें क्या आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे बेसिस में. कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे 1 2 3 अगर मैं बोलूंगा x such that x belongs to क्या? होल नंबर, तब भी आपके पास ब्रेसेस आएंगे. तब आप कैसे लिखोगे? 0 1 2 3 लाइक दिस. जब मैं बोलूंगा कि x such that x belongs to integer, तब क्या आएगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 लाइक दिस. इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स. लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करेंगे ना, तो रियल नंबर अगर मैं बोलूं ऐसे बोलूं क्या? x such that x belongs to रियल नंबर, तो पूरी की पूरी नंबर लाइन उड़ गई ना इसमें. ये पूरी की पूरी नंबर लाइन उड़ गई. तो इसमें हम क्या लिखेंगे अभी बता. अब आपको समझ में आ गया. जब रियल नंबर की बात करेंगे तब हम एलिमेंट्स नहीं लेंगे, तब हम क्या लेंगे? इंटरवल. इंटरवल मतलब कौन सा टुकड़ा काटना है इसका, इसको ब्रेक करना है, इसका एक पीस कट करना है. कहां से कहां तक वो डिपेंड करेगा.
पूरी नंबर लाइन उठानी है या कोई इसका इंटरवल उठाना है। इंटरवल मतलब पार्ट, तो उसमें एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं करेंगे हम, तब हम ये वाले ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे। तो कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे? ओपन क्लोज वाले, जो मैंने उस दिन बताया था लास्ट क्लास में, ओपन क्लोज वाले। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको क्लियर करूं मैं? चलो अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास ये चार टाइप के ब्रैकेट है। क्लोज फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज फ्रॉम राइट, क्लोज फ्रॉम लेफ्ट एंड ओपन फ्रॉम राइट। ये इंटरवल्स है, ये एलिमेंट्स है। जब एलिमेंट्स होंगे तब हम इस तरह के ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इंटरवल के लिए यहां से, इंटरवल किसका है? रियल नंबर्स। Intervals as subset, subset means part of real numbers, मतलब part of number line। क्लियर होगी की बात? चलो अब देखो, मैंने लिखा x such that x एक्सेप्ट लिया a, where x belongs to real number, x belongs to real number where जो हमारा x है वो 1 से लेकर 5 तक हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक। तो ये 1 को भी इंक्लूड किया है, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे उठाएंगे? इसको हम नंबर लाइन पे ध्यान से देखना कैसे उठाने वाले हैं। तो मैंने 1 के ऊपर एक डार्क बॉल बनाई है और 5 पे भी डार्क बॉल बनाई है और यहां तक शेड कर दिया। ठीक है, डार्क बॉल का मतलब होता है 1 को भी इंक्लूड कर लो, 5 को भी इंक्लूड कर लो। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 1, 5, मतलब 1 को भी इंक्लूड करना, 5 को भी इंक्लूड करना। तो ये इसकी क्या हो गई? सेगमेंटल फॉर्म हो गई, ये इसकी नंबर लाइन हो गई, और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। रोस्टर फॉर्म इंटरवल फॉर्म है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा चेंज करता हूँ, -1 लिख देता हूँ, नेगेटिव वाले को क्यों छोड़ेंगे। तो हमने यहां से यहां तक सब ले लिया लाइक दिस, और डार्क बॉल लिए, देखो मैंने डार्क बॉल फिर तो -1, ये पूरा इंटरवल ले लिया। तो इंटरवल एक पार्ट है रियल नंबर्स का। क्लियर हो गया? एक सबसेट हो गया, पूरी नंबर लाइन एक सबसेट हो गया। क्लियर? चलो अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। बी दूसरा सेट है, x such that x belongs to real number where जो हमारा x है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। मतलब 1 मत लो, 1 के बाद सब कुछ ले लो। अगर हम जब रियल नंबर आएगा तो हम तभी ये चार ब्रैकेट यूज करेंगे, हाँ, वन में कभी यूज करेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर लिखा ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर R। तो 1 को मत लो, 1 के बाद कुछ भी ले लो, 1.0000001 कुछ भी ले लो, 1 को नहीं लेना, 5 तक नहीं पहुंचना है, 5 से पहले सब कुछ ले लो। ये हमारा -1 है, ये हमारा 5 है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट बॉल लगा रहा हूँ। व्हाइट बॉल का मतलब 1 को नहीं लेना, -1 को, आगे सब कुछ ले लो। और कहां तक जाना है? यहाँ तक जाना है। इसको कैसे लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब -1 को एक्सक्लूड, 5 को एक्सक्लूड, बीच का सारा इंटरवल ले लिया। क्लियर? अब अनदर इंटरवल सी, इसको कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to R, मतलब रियल नंबर where जो x है वो कहां से कहां तक है? -1 को नहीं लेना, लेकिन 5 तक लेना, लाइक दिस। ओके, ये इसका मतलब होता है इंक्लूड कर लो, इसका मतलब है एक्सक्लूड कर लो। ठीक है दोस्तों, और इंक्लूड के लिए डार्क बॉल होती है, एक्सक्लूड के लिए व्हाइट बॉल होती है। तो -1 and 5
5 को इंक्लूड करना है, 1 को एक्सक्लूड करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -1 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 5 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? कोई डाउट? चलो हम सेट डी ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं? x such that x belongs to real number where -1 को इंक्लूड करना है x में, लेकिन 5 को एक्सक्लूड करना है। इसकी नंबर लाइन कैसी बनेगी? 1 पे डार्क नेगेटिव, 1 पे डार्क 1, 5 पे व्हाइट 1 और ये शेड कर दो, ये पोर्शन दे दो। ठीक है? ओके। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दोनों साइड ओपन का। सेट R x z x belongs to real number क्लोज। मतलब सारा रियल नंबर ले लिया मैंने, उसको कैसे लिखेंगे यहां पर? उसके लिए ये आगे नंबर लाइन तो ये आगे पूरी की पूरी नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है? नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होती है। कैन यू कैच होल्ड ऑफ इंफिनिटी? पकड़ सकते हो? इंफिनिटी को पकड़ नहीं सकते। इट इज टुवर्ड्स इंफिनिटी, यू कैन नॉट होल्ड इंफिनिटी। तो यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा, इंफिनिटी को टच नहीं कर सकते हम, होल्ड नहीं कर सकते। यहां पर आपके लिए इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ये पूरी रियल नंबर लाइन को कवर करेगा। तो ये जितने सबसेट्स हैं इसके सबसेट्स हैं। हाँ, ये पूरी नंबर लाइन आ गई, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सारे इसके सबसेट्स हो गए। इसके बिटवीन में जितने भी रैशनल इरैशनल सब कवर हो गया इसमें। एवरी पॉइंट हमने यहां से यहां तक पूरा इंटरवल ले लिया, पूरा इंटरवल। इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड, एक्सक्लूड इंक्लूड, बोथ एक्सक्लूड बोथ इंक्लूड, ये सब आया। इसको एक बार नोट डाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंटरवल्स। सबसे मतलब कभी भी हमारे एक्सक्लूड करके क्या हम ओवर नहीं। हाँ, या लेफ्ट साइड पर राइट साइड। हाँ, पर हमेशा याद रखना, लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन राइट। नंबर लाइन पे लेफ्ट में जाओगे जीरो के तो नंबर स्मॉलर होता जाएगा, और जीरो के जैसे राइट में जाओगे नंबर बिगर होता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो शेडिंग जाएंगे क्या? आफ्टर तो और तरीका है, इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिस अनदर वे ऑफ शेडिंग। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव 1 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड करना है तो आपने डार्क वन बनाई, यहाँ पे भी इंक्लूड करना है डार्क वन बनाई, और आपने इसको ऐसे कर दिया। शो लाइक दिस। क्लियर?
अच्छा, आगे मूव करूं मैं? ओके, कर लो, कर लो। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स के साथ। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, क्योंकि बहुत सिंबल्स यूज होंगे आपके क्वेश्चन में, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो बनता ही सिंबल से है। सेट बिल्डर फॉर्म में सारे सिंबल ही यूज हो रहे हैं, देख लो। जल्दी क्लियर हो रहा है आपको? वैसे आप बोलो ये वाला ठीक, डी में मैंने लिखा नहीं, -1 कंक्लूड किया है और 5 को एक्सक्लूड किया है, ओपन क्लोज। ठीक है, इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट, बॉक्स वाला। देखो ये बॉक्स वाला ब्रैकेट होता है, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए बॉक्स ब्रैकेट, एक्सक्लूड करने के लिए पैरेंथेसिस, और एलिमेंट्स के लिए ब्रेसेस। क्या क्या नाम है इनके, लिख दूं मैं? इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस, इसको हम बोलते हैं बॉक्स, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो हमारे पास कितने टाइप के ब्रैकेट हो गए? 4 ये हो गए और 1 ये, 5 टाइप के ब्रैकेट्स हो गए। पहले तो हम कोई भी ब्रैकेट कहीं भी लगा देते थे, लेकिन सब ब्रैकेट के मीनिंग होते हैं। एवरी ब्रैकेट हैज अ मीनिंग इन सेट थ्योरी, ऐसे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, लास्ट से नंबर है माइनस वाली इसको शेड बना दिया। हाँ इसको शेड हो गया तो पूरी नंबर लाइन है वही है, तो इसमें से नंबर है। हाँ क्योंकि इसमें तो कंप्लीट नंबर लाइन ले रहे हो ना, तो शेड क्यों करोगे? शेड तो पार्ट के लिए होता है। नाउ यू हैव टू टेक द होल नंबर लाइन इन दिस, ठीक है, एंड नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन, इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। डन, चलो अभी कॉन्सेप्ट और लेता हूं। आपके पास एक सेट है एक्स, इसमें आपके पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, ठीक है। आप इसके सबसेट्स लिखो कौन कौन से होंगे। पहले तो 5 को एक नल सेट भी बना सकते हो, ओनली ब्रैकेट्स, और इसमें आ जाएगा एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट ए बी, ठीक है, ये आ गया। अब मैं लिख रहा हूं कैपिटल P ऑफ X। व्हाट इज कैपिटल P ऑफ X? पावर सेट ऑफ X, पावर सेट ऑफ X। What is power set of a set? What is power set of a set? तो पावर सेट एक सेट है होगा, पावर सेट है, तो पावर सेट क्या होगा? Which is power set of set is a set of all the subsets of the set। किसी भी सेट का पावर सेट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? उसके सारे सबसेट को एक सेट में डाल देंगे। तो ये एक सेट है x, ये सेट x है, उस x का पावर सेट क्या होगा? इसके सारे सबसेट्स आ गए। तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू m। ध्यान से देखो, पहले नोट मत करो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट x इज m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ दैट सेट कितने होंगे?
x पावर n 2 पावर n। to power n। ये सबसेट कितने होते हैं? 2 पावर n। कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में? 2 पावर n। समझा नहीं तो जो नंबर ऑफ सबसेट जो है वही तो एलिमेंट्स है पावर सेट के। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 2 पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितने होंगे? 2 पावर n। क्लियर? ये पावर सेट का कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज से पहले, इसको नोट डाउन ऑन कर लो। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज अ रेफरेंस सेट। रेफरेंस सेट मतलब जो जिसकी रेफरेंस में चलेगा। अब यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट n है, नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर होल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा होल नंबर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इंटीजर्स। यहाँ पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा रियल नंबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मान लो मैं लेना चाहता हूँ number of the population of India, तो मैं इंडिया की रेफरेंस से बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो मैं वर्ल्ड की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो मेट्रोपॉलिटन ये रेफरेंस सेट है। बस हम जिसकी रेफरेंस से बात करेंगे उसको यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल if a is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब आप इस सेट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो, आगे आएगा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे हम उसकी यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह की बात करेंगे। तो अगर हम इस सेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये अब हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस सेट में, इस सेट की रेफरेंस में मैंने एक सेट बनाया 1 2 3, तो मैं क्या बोलूंगा A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब मेरे लिए मैं ये जो A सेट है वो सबसेट किसकी रेफरेंस में देख रहा हूँ? इस यूनिवर्सल सेट की। तो A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पर यूनिवर्सल सेट के बारे में इतनी बात याद रखो, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज अ रेफरेंस सेट। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानेंगे एंड सो ऑन, जो भी हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस क्लासरूम इज अ सबसेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ दिस एकेडमी। The student sitting in this classroom is a subset। तो अब मैं एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग दिल्ली के स्कूल से बिलोंग करते हो। अगर मैं दिल्ली स्कूल्स के स्टूडेंट्स की बात करूंगी तो आप उसके भी सबसेट हो। समझ में आ रही बात? तो मेरा रेफरेंस सेट क्या है, मैं किसकी रेफरेंस से बात कर रहा हूँ? ठीक है, और स्टूडेंट्स लिविंग इन पंजाबी बाग, तो आप सब पंजाबी बाग में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, अब ईस्ट में रहते हो, तो आप उस सेट में भी आ गए। फिर आपका अगर हम दूसरा एक यूनिवर्सल सेट, दूसरा रेफरेंस सेट है कि ईस्ट दिल्ली, तो उसमें आप लोग नहीं होंगे, हमारा रेफरेंस सेट चेंज हो गया। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा एक रेफरेंस सेट होता है, उसकी रेफरेंस से बात करी जाएगी। बस आप इतना याद रखो, यूनिवर्सल सेट इज अ रेफरेंस सेट in whose reference we are taking other sets, in whose reference we are taking other sets। ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आप एक काम करना, आपने 1.2 तक तो कर ही लिया है, जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया आप कर लेना। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, इनको एक बार आप कर लो, घर में ट्राई कर लो।
मैं बता देता हूँ और 1.3 ट्राई कर लो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 9, 10, 11, एग्जांपल 9, 10, 11 कर लो और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 ट्राई कर लो। ठीक है, मैं आपको सारे डिस्कस करूंगा। या आप अभी एक बार बुक है आपके पास, उसके बाद एक बार एक्सरसाइज ट्राई करके देखो। एक्सरसाइज करो, शेयर कर दो, फिर ट्राई करके देखो। व्हाट इज क्वेश्चन? सर जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था प्रॉफिट काम कर लिया था 150 वाला। तो जब हमने लिखा था कि वन बिलोंग्स टू वन बिलोंग्स टू एक सब्जेक्ट वाला एंटिटी सब्जेक्ट का पेज। हां तो ये भी पेज सब्जेक्ट का यूनिवर्सल सेट। नहीं, अभी वो यूनिवर्सल बाद में बात करो। अभी यूनिवर्सल यहाँ बात मिस करो। यूनिवर्सल सेट आएगा जब हम वेन डायग्राम करेंगे तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताएंगे। अभी इससे कोरिलेट मत करो कहीं, ठीक है? यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बस यूनिवर्सल सेट हम मान लो रेफरेंस सेट है, ठीक है? वो रेफरेंस आपको बाद में समझ में आएगा। अभी आप क्वेश्चन करके देखो, एक्सरसाइज ट्राई करो। एक्सरसाइज 1.3